हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। टॉरस, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि टॉरस आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं अप्रैल के महीने में, और अप्रैल का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों में। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में। लेट्स सी वृषभ राशि। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। इनसिक्योरिटीज, पॉज, थर्ड पार्टी। टॉरस, आपकी जो फीलिंग्स आई है, देखिए आपके लिए थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स और फैमिली, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट टॉरस आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में रहेगी। आपको फीलिंग आ रही है कि किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में है। अब वो तीसरा इंसान या तो कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, या कोई फ्रेंड है, या कोई फैमिली मेंबर। वो लव ट्रायंगल, फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या तो आपकी खुद की तरफ से है, आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, उनकी लाइफ में फैमिली मेंबर है, उनका कोई फ्रेंड है। तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में आपको फील हो रही है। और आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स और इनसिक्योरिटीज के, तो देखिए स्टार्टिंग में अप्रैल के शुरू में आप काफ़ी मुझे बिजी दिख रहे हैं, फन मज़ा मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, एक सोशलाइज आप ज़्यादा कर रहे हैं, गैदरिंग में जाना, ज़्यादा खाने पीने के ऊपर बिजी रहना। या फिर ये भी हो सकता है कि टॉरस आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। और या फिर आप अपने आप को ही, खुद को ही शक कर रहे हैं, खुद को ही डाउट कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम आपके ऊपर है। आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आप ये चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, पता नहीं आप इस काबिल हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा सोच रहे हैं। अप्रैल के मिड में आपके लिए ये कार्ड इधर था। अप्रैल के मिड में टॉरस आपके लिए पॉज और रिलेशनशिप ब्रेक के कार्ड आए हैं। देखिए आप अभी थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना रुक जाना चाहिए, कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाहते हैं, और आप डिसीजन ले रहे हैं कि अभी आपको रुकना है, अभी आपको चीज़ों को और समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले। अभी आपने रिलेशनशिप को होल्ड कर दिया है, थोड़ा सा रिलेशनशिप आपने रोक दिया है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी फैमिली पे मुझे लग रहा है ज़्यादा बिजी हैं। आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर सेलिब्रेशन हो रही है, आप घर के कामों में बिजी हैं, जिसके कारण आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर में ज़्यादा कोई, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। या फिर ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, और हो सकता है आपको लग रहा है कि फैमिली की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी, और आप थोड़ा-सा फैमिली के बारे में सोचकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप थोड़ा-सा पॉज़ ले रहे हैं, कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहते हैं, इसलिए आपने थोड़ा-सा ब्रेक दिया हुआ है रिलेशनशिप में। अप्रैल के एंड में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है कि आपके पार्टनर वफ़ादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, या ये भी हो सकता है टॉरस आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। बट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज हो रही हैं। जिस तरीके से कमिटमेंट होना चाहिए, चीज़ें ठोस और मजबूत होनी चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आप चल रहे हैं, माइंड के साथ आप ज़्यादा चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं। ये होगी टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग वृषभ राशि के लिए अप्रैल के महीने में क्या है? लेट्स सी टॉरस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है टॉरस के लिए अप्रैल 2026 में? फैमिली, फाइनेंसिस, लेटिंग गो। टॉरस ज्यादा मुझे जो नजर आ रही है ना चीजें, आप लोगों के रिलेशनशिप में फैमिली का रोल ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की रीडिंग में भी फैमिली का कार्ड आया और आपके रीडिंग में भी आया था। तो देखिए थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि पार्टनर के कार्ड भी ऐसे आए हैं, लेकिन फैमिली का रोल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो फैमिली आपकी खुद की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर भी हो सकता है, या घर के बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो कुछ फैमिली का रोल आपके और आपके पार्टनर के बीच में अप्रैल के महीने में रह रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं। फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और जल्दी चाहते हैं वो आपके पार्टनर को। थोड़ा सा ये है कि जल्दी चीज़ें फैमिली में कन्वर्ट हो, शादी हो, फिर आगे बच्चे हों, इस तरीके से। लेकिन आपके पार्टनर हर्ट हैं टॉरस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, उनके साथ गलत हुआ। वो जो आपके साथ चाहते हैं ना, वो जो आपसे चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उनको लग रहा है वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं। एक अनफेयर वाली एनर्जीज, चिटिंग वाली एनर्जीज भी महसूस कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको थोड़ा सा खुद के ऊपर एहसास हो रहा है कि उनको आपके साथ ही जो भी उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। थोड़े से ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। फाइनेंसिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर मिड में, अप्रैल के मिड में 2026 में करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया काम, नई जॉब, नया बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप को बिजी रख रहे हैं आपके पार्टनर प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करते हैं उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंसिस के ऊपर आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान है वृषभ राशि। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी है, डेडिकेशन है, डिवोशन भी है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन मनी, पैसा आपके पार्टनर के लिए, फाइनेंसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है उनको लग रहा है पहले सेटल हो जाएं, पहले काम कर लें, फिर आगे का सोचेंगे। तो उनके लिए फाइनेंसिस, पैसा, करियर, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं अप्रैल के मिड में, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं तो हो सकता है किसी काम के सिलसिले से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल के एंड में आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है। आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप के लिए अगर उनको कुछ करना पड़े तो डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि चलो करते हैं, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, अगर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी किसी चीज़ को, वो छोड़ रहे हैं और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको लग रहा है कि उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। मीन्स आपको वो कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं वृषभ राशि, तो उनको एक ना पावर मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। आप उनको प्रेरणा देते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे, वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी फीलिंग्स ऐसी सी दिख रही हैं। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या।
कार्मिक लेसन, डिवाइन काउंटर पार्ट, लव। वृषभ राशि, आपके लिए जो कार्ड्स निकले अप्रैल के शुरू में, ये आउटकम आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन है, इकट्ठा है। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स और कार्मिक लेसन के कार्ड हैं। टॉरस, आपको या फिर आपके पार्टनर दोनों को या किसी एक इंसान को ज़्यादा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों से ना बहुत सबक सीखी हैं, लेसन सीखी हैं, और आप शायद उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। जो भी सबक आपको इस रिलेशनशिप में मिले या आपका पहले का कोई एक्स रहा, आपकी ज़िंदगी में आपने या फिर आपके पार्टनर ने काफ़ी सबक और लेसन सीखे हैं, और वो लेसन्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वही चीज़ें कहीं न कहीं रिपीट होती जा रही हैं, वही चीज़ें फिर से चलती रहती हैं। और आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। कहने का मतलब ये है कि अप्रैल के शुरू में आप लोगों में कमिटमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कमिटमेंट नहीं आ रहा। जिस तरीके से नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। चीज़ें ठोस और मजबूत नहीं हो रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि अब ना वो जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, वो दोबारा नहीं चाहते हैं। और करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अप्रैल के मिड में डिवाइन काउंटर पार्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आप दोनों को आ रही है। मीन्स एक दूसरे के लिए बहुत सच्चा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप, इस पार्टनर के साथ पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, लेकिन कुछ इश्यूज रह रहे हैं आप दोनों में। कुछ आर्गूमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के बीच में हो रहा है। हो सकता है आर्गुमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर जहाँ पे आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, या फिर किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज आप दोनों में रह रहे हैं वृषभ राशि। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, यानी कि किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, सोच नहीं मिल रही, या आप दोनों की वैसे ही सोच नहीं मिल रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना, शायद आप दोनों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी उलझने चल रही हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन में है। तो अप्रैल के मिड में कुछ आर्गुमेंट्स वाली चीज़ें चल रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या तो आपके दिमाग में चल रहे हैं, या फिर आपस में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और अप्रैल के बिल्कुल एंड में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और लव के कार्ड है। देखिए, मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है, बहुत डीप लव एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, खुलकर एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, चोरी छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। चल क्या रहा, लाइफ में चल क्या रहा है, वो एक दूसरे से नहीं शेयर कर रहे हैं। हो सकता है, देखिए, आप लोगों को बैठकर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग आमने सामने नहीं हो रहे हैं। और आप दोनों, या फिर किसी एक इंसान को, टॉरस, ये भी लग सकता है अप्रैल के एंड में या अप्रैल के महीने में आउटकम में, कि चीटिंग सी फीलिंग आ रही है, एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप लोग फील कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हुआ है और सामने वाले ने धोखा दिया, या फिर किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है अप्रैल के एंड में। या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या पार्टनर के, मतलब जैसे होता है ना, अवॉइड करना, अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, खुलकर नहीं बताना कि कर क्या रहे हैं, जो बोल रहे हैं कर कुछ और ही रहे हैं। एक दूसरे के लिए मन में बहुत केयर है, लव है, प्यार है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुलकर एक दूसरे को इज़हार नहीं कर रहे हैं कि मन में प्यार है, तो बता नहीं रहे हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई चीज़ सीक्रेटली आप कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं सीक्रेटली, वो भी चीज़ें रहेंगी। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड।